नमस्कार, रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, अभी हम अगर बात करें तो हम बड़े हाईटेक ज़माने में जी रहे हैं और ऐसे समय में ये बोला जाता है कि जो आपके हाथ में एक छोटा-सा मोबाइल होता है, उससे आप देश-विदेश में अपने रिश्तेदारों से बातचीत कर सकते हैं, बहुत सारा ज्ञान आप इकट्ठा कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ऐसे आजकल बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। तो इसका जो है हमारे जीवन पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। लेकिन कई बार होता ये है कि विज्ञान, जिसको हम कहते हैं कि आविष्कार की जननी है, इसका लोग मिसयूज़ करते हैं। और ख़ासकर अगर मैं बात करूँ सोशल मीडिया की, तो आज के समय में सोशल मीडिया जितना ज़्यादा लोगों के लिए ज्ञानवर्धक है, उतना ही ज़्यादा लोगों के लिए खतरा भी बन गया है। ख़ासकर अगर मैं बात करूँ तो टीनेजर्स की बात कर लेती हूँ मैं, और बात करूँ मैं जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनकी, और साथ ही साथ जो आज जॉब कर रहे हैं उनके लिए भी। कई बार होता ये है कि हम किसी से बातचीत करते हैं, सोशल मीडिया पर मिलते हैं, लाइक फेसबुक पे जिसे आज आप मेटा बोलते हैं, ट्विटर पे मिलते हैं, इंस्टाग्राम पर मिलते हैं, दोस्ती होती है और दोस्ती कब वो प्यार में तब्दील हो जाती है और फिर इसके बाद आपका रिलेशन जो है आगे बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया में आपका रिलेशन बनता है, वैसे ही उसे खत्म होने में समय नहीं लगता है। और इस विषय पर आज हम बातचीत करने के लिए, और साथ ही साथ ये जो क्राइम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इस पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, और खासकर क्योंकि पुलिस प्रशासन की सबसे ज़्यादा जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इस पर क्या कार्य हो रहे हैं, इस बारे में आइए चलते हैं और बातचीत करते हैं हम जबलपुर शहर के एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेवा टीवी। थैंक यू, नमस्कार। सर, आपने ये सुना होगा कि जब से आप आए हैं, खासकर अगर मैं बात करूं लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन में सोशल मीडिया का जो यूज़ है बहुत ज़्यादा होने लगा। आज मैं बात करूं कि प्राइमरी स्कूल का एक बच्चा है तो वो भी मोबाइल को यूज़ कर रहा है। जी। उसकी भी अपनी आईडी बनी हुई है, चाहे वो स्कूल के थ्रू हो, माँ बाप के थ्रू हो। वो बच्चे जो हैं आज कोर्सेज करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, और इसके अलावा क्या होता है कि कई बार वो ऐसी साइट पर चले जाते हैं जहाँ उनको नहीं जाना चाहिए। तो आपकी नज़र में अभी तक कितना ग्राफ बढ़ा, अगर मैं बात करूं जबलपुर एसपी होते हुए, साइबर क्राइम में, और इस पर कितना अंकुश लगाया जा सका? मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर हम फैक्ट्स की बात करें, फिगर्स की बात करें, तो करीबन 1100 करीब शिकायतें इस वर्ष आई हैं, जी। जिसमें ऑनलाइन फ्रॉड की, जिसमें कि करीबन 32.5 लाख रुपया हमने उनको वापस कराए कंप्लेनेंट्स को। जी। और साथ ही साथ 8.5 लाख रुपया हमने उनको होल्ड कराया। होल्ड मीन्स कि कहीं अभी अंडर प्रोसेस हैं जी। और जिनको कि अभी हम उनको वापस करा सकते हैं। हालांकि ये तो सिर्फ आंकड़े हैं, लेकिन जैसा आपने बताया लॉकडाउन के टाइम पे बच्चों की स्कूल एजुकेशन ऑनलाइन होती थी। चूँकि लॉकडाउन था तो इवन जो ऑनलाइन जो सर्विसेज हैं डिलीवरी की, वो भी सुचारू रूप से अलाउड थी। कुल मिलाकर के एक जो सबका इंटरेक्शन इंटरनेट से लॉकडाउन के टाइम में बढ़ा है। नो डाउट उस टाइम इस छोटे से छोटे बच्चे जो हैं वो भी अपनी अगर क्लास करनी होती है तो उनको भी एक ऑनलाइन माध्यम का यूज़ उस टाइम करना पड़ा। तो हमारी जो यंगर जनरेशन है वो उससे एक्सपोज्ड है कुल मिलाकर के, अगर ये कहें, और लॉकडाउन के टाइम पे उनका एक्सपोजर ज़्यादा हुआ। जी। सोशल मीडिया कहो, चाहे इंटरनेट कहें या टेक्नोलॉजी कहें, टेक्नोलॉजी के अपने बहुत सारे अच्छे प्लस भी हैं, बहुत एडवांटेजेस भी हैं। इंफॉर्मेशन आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ये ज़माना है और हमें उसके साथ चलना है। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, बट एट द सेम टाइम सावधानी के साथ चल रहा है। इसके फायदे हैं तो काफ़ी नुकसान भी है। उदाहरण के तौर पे, खास तौर पे जैसे जो यंग जनरेशन हमारी जो एक्सपोज है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, वो ऐसी इंफॉर्मेशन भी देती जो उसको नहीं देना चाहिए। दूसरा, फेसबुक और अन्य जो ट्विटर हो गया और इंस्टाग्राम हो गया और भी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके सिक्योरिटी के जो फीचर्स हैं उसको बहुत कम लोग जो है देखते हैं। उसमें बहुत क्लियर ऑप्शंस रहते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन कौन दे सकता है। फ्रेंड देख सकता है, फ्रेंड ऑफ फ्रेंड देख सकता है, और भी ऑप्शंस हैं कि पब्लिक देख सकती है। हाँ, पब्लिक देख सकती है। खैर, मैं अभी देख रहा हूँ कि कुछ अभी फेसबुक प्रोफाइल्स लॉक होने लगी हैं जी। तो ये एक अच्छा मैं इस चीज़ मानता हूँ कि धीरे धीरे जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारी हमको सावधानियों की ज़रूरत है। और बहुत सारी, चूँकि बीइंग इन द पुलिस डिपार्टमेंट, हमारे पास बहुत ऐसी शिकायतें आती हैं कि खास तौर से
जैसा आपने बताया सोशल मीडिया पे मिले लड़का लड़की, फिर उनके मित्रता हुई, मित्रता आगे बढ़ गई और कभी सावधानी नहीं रखी और वो फोटोज जो है अपलोड हो गई फेसबुक पे। तो इस तरीके से काफी सारी शिकायतें इस प्रकार की आती हैं कि उनके मित्र ने उनकी फोटो अपलोड कर लिया, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसको एडिट कर लिया, मॉर्फ कर दिया उसको अलग, उसको गलत तरीके से उसका प्रस्तुतिकरण हो गया। तो कहीं ना कहीं मैं ये देखता हूँ कि इसमें कई जो अभिभावक है, पेरेंट्स हैं, उनको भी अपने जो बच्चे हैं उनका सोशल मीडिया एक्टिविटी को मॉनिटर करना चाहिए। खास तौर से ये ट्रेंड उनमें देखने में आ रहा है जो अंडर 18 जो बच्चियां हैं, वो उनके साथ ये साइबर क्राइम बहुत हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदारी पेरेंट्स की भी है, गार्जियंस की भी है कि उनसे संवाद करें, उनका बिहेवियर पैटर्न देखें। बड़ा क्लियर समझ में आता है अगर कोई बच्चा ज़्यादा टाइम मोबाइल पे ही लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि सोशल मीडिया पे ज़्यादा अपना टाइम बिता रहा है। बहुत अच्छी चीज़ है सोशल मीडिया, जैसे मैंने कहा, लेकिन इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं उसको ज़्यादा हो गए आजकल। अगर पेरेंटल सुपरविजन रहे तो मेरे हिसाब से सोशल मीडिया का यूज इससे अच्छा नहीं हो सकता। एक पहले एक टाइम था जब कोई भी इंफॉर्मेशन हमें रिटन फॉर्म में बुक में ही मिलती थी। कोई चीज को जानने के लिए हमको बुक ही खरीदनी पड़ती थी या जा करके कोई पुस्तक खरीदनी। आज हर चीज जो है ऑनलाइन अवेलेबल है। सभी न्यूज़पेपर, सभी मैगजीन्स के डिजिटल वर्जन्स अवेलेबल हैं, पेड वर्जन्स अवेलेबल हैं। आप गूगल गुरु हो गए हैं। गूगल से भी आपको काफी सारी चीजें, सर्च इंजन जो है देता है, चाहे वो साइंटिफिक वर्ल्ड में क्यों ना हो। बहुत सारे ऑनलाइन जर्नल्स हैं, उसको भी एक्सेस कर सकते हैं। और कोई भी जो हमारे मेधावी छात्र हैं, अगर किसी कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल वो भी काफी इंटरनेट में पड़ा हुआ है। तो ये सब उसके सदुपयोग करने के तरीके हैं। लेकिन जहाँ सावधानी हम नहीं रखते हैं तो वहाँ साइबर क्राइम जैसी चीजें भी होती है। तो कुल मिला भी अगर मैं बात करूं अभी जो आपका करंट केस पकड़ा गया मैखला रिसोर्ट का, तो उसमें भी वो जो क्रिमिनल था वो इंस्टाग्राम का यूज कर रहा था और उसके देखते हुए वो उसको आप लोगों ने पकड़ा, बहुत मेहनत की। मतलब ये सोचिए कि उसने आके जबलपुर में क्राइम किया, देन कहते हैं कि वो नागपुर का था और राजस्थान में पकड़ा गया। तो उसके लिए तो पहले बहुत बहुत बधाई। कहीं ना कहीं ये सोशल मीडिया से ही एक लिंकअप था कि आज वो लड़की गोरखपुर में रह के कार्य कर रही थी, ये लड़का कहीं और से था, सोशल मीडिया पे मिले, उसके बाद क्राइम को अंजाम दिया। और आपको नहीं लगता है कि आजकल क्या हो रहा है कि ऐसे ही जो यूथ है वो लोगों से दोस्ती करते हैं, फिर ये होटल्स में रुकते हैं और उसके बाद इस प्रकार की घटना होती है। क्योंकि जिस होटल में रुके हैं, कुछ आपके द्वारा या मैं कहूँ कि सरकार के द्वारा एक ऐसा एक्शन लिया जाना चाहिए कि ऐसे कपल जब रुकते हैं तो इनकी प्रॉपर जो आईडी है वो देखी जाए। कई बार क्या होता है कि इनका आधार कार्ड भी फेक होता है, तो कम से कम जो वहाँ पर अटेंडेंट है वो मैच करे कि रियल में इनकी है या नहीं, और नहीं है तो इनको रुकने ना दिया जाए। तो कहीं ना कहीं क्राइम को हम कंट्रोल कर पाएंगे। क्या कहते हैं? आपका कहना बिल्कुल सही है। अगर मैखला रिजॉर्ट की हम बात करें केस की, तो उसमें डेफिनेटली वो इंस्टाग्राम आईडी का यूज़ कर रहे थे और वो जो आरोपी थे वो इतने शातिर थे कि फरार होने के लिए अगर किसी दीगर राज्य में किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते थे तो उसमें को पैसेंजर का भी वो इंटरनेट का हॉटस्पॉट नहीं देते थे, जिससे कि अगर पकड़ते थे तो वो पैसेंजर ही पकड़ा जाए। तो कुल मिला के बहुत शातिर थे और वो भी उन्होंने मिसयूज इसका किया और इंटरनेट का, और सोशल मीडिया पे अपनी वीडियोस बनाई, जिससे कि काफ़ी गलत संदेश भी जाता है कि कोई अगर आरोपी इतने खुल के इस तरह का वीडियो बनाए तो उसका दुस्साहस भी जो है परिलक्षित होता है। तो चैलेंजिंग था। नासिक के अभी तक उनका पता चला है, उनकी डिटेल्स की वहाँ के मूल निवासी है और वो पूरे 7-8 जगह पूरे अंतर्राज्यीय स्थलों में वो घूमे, फिर फाइनली राजस्थान पुलिस की मदद से उनको पकड़ा गया। तो सही है ये बात कि, लेकिन जहाँ मैं बताऊँ टेक्नोलॉजी का एक इस केस में हमको नेफिस, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो हमको उसके थ्रू हमको उसकी रियल आइडेंटिटी पता चली। अभी तक वो अपने को एक पर्टिकुलर नाम, अभिजीत पाटीदार के नाम से ही वो वीडियो अपलोड कर रहे थे और जो कोतवाली में जो मामला दर्ज था उसमें भी उनकी आइडेंटिटी अभिजीत पाटीदार के नाम से थी, जबकि असली में वो हेमंत भदाणे थे। तो टेक्नोलॉजी ने बड़ी मदद करी। अंतर्राज्यीय अपराध जो क्राइम है उसका डिटेल जो है हम एक्सेस कर पाए। और तो
यही मैं आपको फिर से एक चीज बता रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी का आप सदुपयोग करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, लेकिन वहीं अगर दुरुपयोग होता है तो डेफिनेटली एक चैलेंज रहता है। अगर मैं बात करूं कि आज साइबर क्राइम, पहले हम सोचते थे कि साइबर क्राइम जस्ट अ नॉर्मल एक साइबर क्राइम है। आप देखेंगे कि बीच में हमारे भारत सरकार पर भी एक साइबर हमला हुआ था, जिसमें एक बहुत बड़े भाग की बिजली को उन्होंने हैक कर लिया था और बिजली वहां से चली गई थी। बाद में ये सब पता चला कि ये साइबर एक अटैक था। क्योंकि हम जबलपुर शहर में रहते हैं, यहाँ पर ऐसे बहुत से संस्थान हैं, चाहे मैं जीसीएफ की बात कर लूँ, यहाँ पर बहुत सारे कारतूस बनते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑफिसेस हैं, तो इनका एक अटैचमेंट रहता है प्रशासन के साथ। आपका उनकी सिक्योरिटी के लिए किस प्रकार से कार्य चलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जबलपुर शहर की अगर मैं बात करूं तो संवेदनशील शहर माना जाता है। सीबी के कुछ गुर्गे भी यहाँ पर मिले थे, उन पर भी कार्रवाई हुई थी, लेकिन मैं ये मानूंगी कि जबलपुर शहर का जो पुलिस प्रशासन है वो हमेशा चाक चौबंद व्यवस्था के साथ चौकन्ना रहता है। तो इन फ्यूचर ऐसी कोई घटना अगर होती है तो उसके लिए किस प्रकार से आपकी तैयारी है? पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार समय समय पर जितने भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, विशेषकर डिफेंस विभाग के और जो पीएसयूज हैं उनका साथ ही हम रेगुलरली हमारा सिक्योरिटी ऑडिट भी होता है जी। और जिसमें ज़्यादा एस्पेक्ट फिजिकल सिक्योरिटी को दिया जाता है। हालांकि जैसा आपने साइबर अटैक की बात करी, हर ऑर्गेनाइजेशन का एक आईटी का सेटअप होता है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उनकी पूरा एक सेटअप होता है जो उनकी सुरक्षा को देखता है। उसमें विभिन्न तरह के फायरवॉल्स होते हैं। साथ ही साथ भारत सरकार के स्तर पे एक सर्ट करके है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, जो इस तरह का अगर कोई वायलेशन होता है तो वो तत्काल संज्ञान लेते हैं और फिर उसमें एक्शन होता है। तो कुल मिलाकर के एक इम्पॉर्टेंट इशू है नो डाउट। और मैं ये बताना चाहूँगा कि ये तो एक इंस्टॉलेशंस की आईटी सिक्योरिटी की बात हो गई। कभी कभी गलत या नए ऐप्स हैं, एक एप्लीकेशंस हैं जो कि विधि विरुद्ध हैं या गलत चीज़ों को प्रचारित कर रहे हैं, उसको भी हम जो है केंद्रीय सरकार की मदद से, राज्य शासन जो है की मदद से हम जो उसको उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। जितना मुझे ध्यान है अभी कहीं करीबन 500 से 600 ऐसे अवैध ऐप्स जो है वो बंद कराए गए।